हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 है हमारे पास। क्वेश्चन 7 हमें दिया गया है, कंसिडर f सच दैट R गिवन बाय f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 शो दैट f इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। हमें कंसिडर करना है एक फंक्शन जिसमें डोमेन एंड कोडोमेन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल वैल्यूज होनी चाहिए। और फंक्शन हमें दिया गया है f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हमें शो करना है कि जो f है वो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टेबल फंक्शन होता क्या है। इन्वर्टेबल फंक्शन वो होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और हमें उसका इन्वर्स भी निकालना है f का। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसका फंक्शन हमें दिया गया है f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और ये हमें ध्यान में रख के चलना है कि दोनों साइड क्या आनी चाहिए, रियल वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एरो डायग्राम बनाते हैं। रियल वैल्यूज कौन सी होती है, जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और जीरो भी हो, वो तीनों इंक्लूड हो तो वो क्या होती है, रियल वैल्यूज होती है। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। मान लो हम यहाँ 0 रख दें तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, 3 बचेगा। 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू मिल रही है हमें, 3। अगर हम 1 रख दें, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7, तो क्या मिलेगा, 7 वैल्यू मिलेगी। अगर 2 रख दें, 4 2 8 प्लस 3 11, 2 रखा तो क्या मिली, 11। तो अब देखो यहाँ पे हर कोडोमेन की जो वैल्यू है उसमें इमेज हमें अलग अलग मिल रही है, बिल्कुल डिफरेंट मिल रही है। एवरी यूनिक डोमेन रेंज क्या है, यूनिक है। तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट्स 1 1 फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ऑन टू निकालना है। ऑन टू में क्या होता है, देखो कोडोमेन और इमेज क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है ना। देखो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल ही तो हैं, इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वो ऑन टू हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, इक्वल होगी तो ये क्या हो जाएगा, सो इट्स ऑन टू फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और अब देखो ये 1 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्टेबल भी हो जाएगा, एज इट्स 1 1 एंड ऑन टू, सो इट्स अ इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है f का। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम, इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 इक्वल टू x2 प्रूव करते हैं ना। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3, ये हमें दिया गया है। हम x1 और x2 पुट कर लेते हैं इसको, और दोनों को इक्वल रख लेंगे। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, दोनों क्या है, इक्वल है। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, 4x1 प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, 4x2 प्लस 3। ठीक है, अब देखो 3 था, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x1 इज इक्वल टू 4x2, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, और x1 क्या आ जाएगा हमारा, x2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमें दी गई होती है ना वैल्यू, तो इन्वर्स में। तो अगर हम इसका इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, f ऑफ x क्या दिया गया है हमें, 4x प्लस 3। हम क्या करते हैं, इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो 3 को इधर ले आएंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। हम क्या करते हैं, फंक्शन को y पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे ना, क्या बनेगी, y माइनस 3 अपॉन 4। ये हो गया हमारा इन्वर्स ऑफ f। क्या हो गया, इन्वर्स ऑफ f। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f इन्वर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। यह आ गया हमारा इन्वर्स ऑफ y। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर f सच दैट r पॉजिटिव टू, वैल्यू क्या दी गई है, 4
to infinity given by f of x is equal to x square plus 4. Show that f is invertible function with the inverse of f given by f inverse of y is equal to root y minus 4, where r positive is a set of all non negative real numbers. हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसमें रियल वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, वो सारी पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है. 4 से इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं. डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे, को डोमेन की वैल्यू हम निकालेंगे और हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, शो करना है कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है. इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है, जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो. और इन्वर्स निकालना है, एफ इन्वर्स एफ का क्या इन्वर्स निकालना है और उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, रूट वाई माइनस 4. वो वैल्यू भी हमें दे दी, इन्वर्स भी उसका हमें दे दिया, बस हमें शो करना है, निकाल के दिखाना है. और आर क्या है, आर प्लस क्या दे दिया, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन है हमारे पास, हमें फंक्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फंक्शन क्या दे दिया, आर पॉजिटिव 4 इन्फिनिटी. अभी देखो 4 जो है मिडिल ब्रैकेट में दिया गया है, इन्फिनिटी है जो वो स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया है. इसका मतलब क्या है कि 4 वैल्यू तो हमें पुट करनी ही करनी है और इसके बाद हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं फंक्शन में. तो चलिए एक एरो डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले हम 4 ही रख लेते हैं. 4 रख ली, 4 4 जा 16, 4 का 16 हो गया, 16 प्लस 4 20. हमने 4 वैल्यू पुट की और हमें क्या मिली, 20. क्लियर. उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे. 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगी, 4 ही मिलेगी ना, ये तो 0 हो गया, 4 बचा. उसके बाद 1 पुट कर लेते हैं. 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 क्या बन गया, वो 5. क्या मिली, 5. अब देखो हर यूनिक हर डोमेन के लिए रेंज क्या है, अलग है. तो एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1. और साथ ही जो को डोमेन है और इमेज है दोनों क्या है, इक्वल है. इक्वल है तो ये ऑन टू भी है, और 1 1 और ऑन टू है तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेबल भी हो गया. बहुत ईजी है. तो चलिए लिखते हैं हम, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक. यूनिक आ गई तो ये क्या हो जाएगा, सो इट्स 1 1 फंक्शन. तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा. ठीक है. अब देखो को डोमेन और इमेज क्या है, दोनों इक्वल है. मतलब एक भी ऐसा नहीं बचा ना जिसकी इमेज ना बन रही हो. तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी. इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा. सो इट्स ऑन टू फंक्शन. ठीक है, ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया. तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेबल भी हो जाएगा. हेंस इन्वर्टेबल फंक्शन. तो क्या हो गया, ये इन्वर्टेबल फंक्शन भी हो गया. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है इसका. ठीक है. उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, x1 इक्वल टू x2 लेते हैं. फंक्शन हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4. ये फंक्शन दिया गया हमें. अब हम x1 और x2 वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे. मतलब f ऑफ x1 क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 स्क्वायर प्लस 4, और f ऑफ x2 क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 स्क्वायर प्लस 4. अब दोनों को इक्वल रख देंगे. x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4. 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमें दिया गया होता है उसको हम y के इक्वल पुट करते हैं. y रख दी वैल्यू, तो y क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4. ठीक है. अब हम x वालों को एक साइड कर लेंगे, y वालों को एक साइड मतलब क्या करते हैं हम, f ऑफ x जो फंक्शन दिया गया होता है उसकी वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, y पुट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं. तो x को एक साइड कर देंगे, बाकी सभी स्टेटमेंट्स को दूसरी साइड ले जाएंगे. तो y माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर है, ये y माइनस 4 है, ये है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4. वाई माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है उस साइड जाके रूट बन जाएगा ना, रूट वाई माइनस 4. और ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी बना. ठीक है. और अब इन्होंने क्या बोला था कि जो आर है रियल वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव लेनी है.
नॉन नेगेटिव रियल नंबर होने चाहिए, नेगेटिव नहीं ले सकते हम, तो ये नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट हो गई तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव √y-4, और ये क्या हो गया, f इनवर्स y निकल गया हमारे पास, ये हमें शो करना था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।